जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल बिहार एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई। तो आप यहां देख सकेंगे कि 29/7/2021 दूसरे नंबर लाइन में, और यहां पे विज्ञापन संख्या है 200-10116। इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, और स्टोनोग्राफर। तो यहाँ पे ये जो नोटिस है ये स्टोनोग्राफर पद के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नोटिस बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय वाले परीक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस नोटिस में ऐसा क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकर्षित करता है। तो चलिए इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे जो नोटिस देख पा रहे हैं, यही वह नोटिस है जो कल जारी किया गया था। और इसका जो प्रथम लाइन है आप देख सकेंगे कि विज्ञापन संख्या 200-10116 पद आशु लिपि के सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7083 दिनांक 15/7/2021 के आलोक में उक्त सभी अभ्यर्थियों की आशु लेखन एवं कंप्यूटर टंकन तथा कंप्यूटर के बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग ज्ञान से संबंधित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आयोग ने लिखा है कि विज्ञापन संख्या इतना, जो आशु लिपिक पद है उसके जितने भी अनुशंसित अभ्यर्थी हैं उन्हें सूचित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर था जो कि 15/7/2021 को जारी हुई थी, और उसका पत्रांक संख्या यहाँ देख सकते हैं कि 7083। उसमें ये लिखा गया था कि जो भी अभ्यर्थी जो अनुशंसित हुए हैं आयोग की तरफ से, और उनके आशु लेखन एवं कंप्यूटर टंकन तथा यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर के बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग ज्ञान से संबंधित जो तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र है उसे उपलब्ध कराना है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर के जरिए ही जो है आयोग ने इस तरह की तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र की मांग की है। तो चलिए अब बात करते हैं कि तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र क्या होता है और क्या है इसके महत्वपूर्ण बिंदु। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जब आप मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपको एक जो है प्रमाण पत्र मिलता है मार्कशीट के साथ। उसे ही वैसे ही तकनीकी योग्यता में भी आपको मैं बता दूं कि जैसे आप जो है डीसीए का कोर्स करने जाते हैं तो डीसीए एक तकनीकी योग्यता है। तो जब आप एडमिशन लेने जाते होंगे, पहले कभी एडमिशन लिया होगा या कहीं से कोर्स कर रखे होंगे, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में डीसीए करने जाएं जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त हो। और जब 6 महीना का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद जो है दोस्तों, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें बताया जाता है कि आप जो है एमएस ऑफिस का ज्ञान, एमएस एक्सेल का ज्ञान और वर्ड प्रोसेसिंग का जो भी ज्ञान है, और आपने जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक सर्टिफिकेट जो है आप धारण करने योग्य हो गए, क्योंकि आपने 6 महीने का कोर्स कंप्लीट किया। तो आपको एक तकनीकी का योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब कि आपको एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है, उसी को ही तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र कहते हैं। वैसे ही जो है टाइपिंग में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है टाइपिंग का सर्टिफिकेट दिलवाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार से सर्टिफाइड होते हैं। साथ ही आंसू लेखन जो है स्टोनो की टाइपिंग जो होती है उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। तो यही हो गया आपका तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र। अब इस सर्टिफिकेट अब इस जो नोटिस है उसमें एक नीचे लाइन लिखा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंसू लेखन एवं कंप्यूटर टंकन तथा कंप्यूटर के बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग ज्ञान से संबंधित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र विज्ञापन की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 6/4/2019 तक का ही मान्य होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे उन 167, यहाँ देख सकते हैं कि 167 यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, और यहाँ देखिए 167 अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया था। तो उन अभ्यर्थियों से जो तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जो मांगा गया है वो विज्ञापन की अंतिम तिथि 6/4/2019 तक का ही मान्य है होगा। वैसा तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र मांगा गया है। यानी कि जब वैकेंसी आई थी, वैकेंसी का जो विज्ञापन का जो अंतिम तिथि रहा था 6/4/2019, उसके पहले का उनसे डिमांड किया गया है। तो देखिए दोस्तों, फरवरी मार्च के महीने में जो है इन छात्रों का अनुशंसा जो है पास हुए थे ये लोग, और इनकी अनुशंसा है जो सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई थी, लेकिन इनसे तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जो है 6/4/2019 का मांगा गया है या उससे पहले का। अब आते हैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में ऐसा क्या है, क्या इस प्रकार का तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र उनसे भी मांगा जा सकता है। तो चलिए आते हैं बिहार एसएससी के मुख्य परीक्षा के नोटिफिकेशन पे।
तो आप सभी के स्क्रीन पे जो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये 28/2/2020 को जारी किया गया था और ये विज्ञापन संख्या यहाँ देख सकेंगे। प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए ये जो है विज्ञापन जारी किया गया था। तो नीचे जब आइएगा तो कुछ इम्पोर्टेंट्स यहाँ पॉइंट्स है, उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तीसरा जो नंबर का पॉइंट है, लिखा गया है कि अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख दिया था कि जब आप किसी पोस्ट के लिए जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं, और जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी जो वांछित शैक्षणिक योग्यता है, तकनीकी योग्यता है, तो उसको भी आप फुलफ़िल करेंगे। तो इससे पहले कि आप जो है फॉर्म भरें, उससे पहले आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा यहाँ साफ लिख दिया गया था और लिखा गया था कि विभिन्न पदों की शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान को बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त। तो दोस्तों मैंने बताया कि बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त जो होता है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और यहाँ देखिए, उक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विज्ञापन संख्या 06060114 और यहाँ देखिए दिनांक 31/10/2014 के पूर्व का होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी को उस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे बीएसएससी ने भी जो है दोस्तों साफ साफ लिख दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, शैक्षणिक योग्यता हो या जो तकनीकी योग्यता हो, उसका जो डॉक्यूमेंट का डेट होना चाहिए वो 31/10/2014 के पूर्व का होना चाहिए, ना कि बाद का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, इंटर का हो या जो आपका कह सकते हैं जो तकनीकी योग्यता का डॉक्यूमेंट्स है, वो भी 31/10/2014 के पहले का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ जो पूर्व के मान्य किया जाएंगे। अब चलिए महत्वपूर्ण बात की, यहाँ पर जो वांछित और शैक्षणिक जो यहाँ पर योग्यता मांगी गई है, तकनीकी योग्यता मांगी गई है, तो बीएसएससी के कौन कौन से पोस्ट में मांगी गई है, तो चलिए आते देखते हैं। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन के नीचे में आएंगे तो नीचे में ही सारी पदों की डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि श्रेणी ए की जो पोस्ट थी वनरक्षी, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता थी इंटर थी, तो आपको इंटर का डॉक्यूमेंट इस पद के लिए देना होगा और कुछ नहीं लगाना होगा। लेकिन आंसू सहायक अवर निरीक्षक की बात करते हैं, इसमें इंटर तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही श्रुति लेखन तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन का आपका यहाँ पर योग्यता चाहिए। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी टंकन का आपसे वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। टंकन सहायक अवर निरीक्षक में देखिए हिंदी एवं इंग्लिश टंकन का चाहिए और अधिनायक अनुदेशक सिंपल इंटर चाहिए। और यहाँ देखिए अब नीचे जो पोस्ट हैं इसमें आंसू लिपिक है, सहायक उर्दू अनुवादक है। तो इनमें देखिए आंसू लिपिक में आंसू लेखन, टंकन, कंप्यूटर दक्षता, तो ये सारे कंप्यूटर चलाने की दक्षता आनी चाहिए, इंटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ मांगे जाएंगे। रही बात सहायक उर्दू अनुवादक की, तो यहाँ देखिए आईए पास मुख्य उर्दू के साथ हिंदी के अच्छी जानकारी या समकक्ष। तो देखिए आईए इनका होना चाहिए उर्दू के साथ। तो ये इस पोस्ट, तो ये डॉक्यूमेंट्स तो जो है आईए वो अगर उर्दू के साथ किए होंगे तो उर्दू वाले डॉक्यूमेंट्स जो है देंगे। लेकिन बात करें आंसू टंकन, आंसू लिपिक, जिला उपभोक्ता फोरम जो है इसका जो है इसमें एक बार देख लीजिए, यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इंटर मांगी गई है, वो तो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे। लेकिन तकनीकी योग्यता के तौर पर यहाँ पर आंसू लेखन, टंकन एवं कंप्यूटर दक्षता, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर जो है इंटर के साथ साथ ये चीज़ मांग लिया गया यहाँ पर। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको अगर इस पोस्ट के लिए है तो यहाँ पर आपको, अगर आपने अप्लाई किया होगा कि हाँ मुझे आंसू लेखन आता है, मुझे टंकन आता है, कंप्यूटर दक्षता अगर आता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है बड़े बड़े पोस्ट हैं जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा है, जो कि काफ़ी चर्चित पोस्ट है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पंचायत सचिव। तो पंचायत सचिव में देखिए यहाँ पर जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात करें कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है एमएस ऑफिस का ज्ञान जो है और कंप्यूटर पर टंकन, तो काउंसलिंग के समय आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। लेकिन इसमें कंप्यूटर पर टंकन जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि ये वांछित योग्यता में आता है और देख सकते हैं यहाँ वांछित योग्यता के तौर पर यहाँ मांगा गया है। और इसमें लेकिन आपसे एमएस ऑफिस का ज्ञान का डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लिया जाएगा।
और बात करें कंप्यूटर पर टंकन की, तो पंचायत सचिव ऐसा पोस्ट है जो कंप्यूटर टंकन नहीं है। ये परिवीक्षा अवधि, यानी कि जब आप पास कर जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग होती है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तब आपकी कंप्यूटर टंकन ली जाएगी। चलिए अब बात करते हैं नीचे। अब और भी जैसे जैसे पोस्ट है नीचे, तो सारे में भी जो है कहीं कहीं देखिए यहाँ पर कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन, और इसके बाद देखते जाइए नीचे, तो कुछ और पोस्ट हैं जैसे कि सब में देखिए कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन, तो सब जो भी टाइपिंग के पोस्ट हैं, सब में आपको डीसीए का सर्टिफिकेट या कंप्यूटर संचालन का जो सर्टिफिकेट होगा वो देना होगा, कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेट होगा वो देना होगा। तो कहीं ना कहीं जो है उस नोटिस से ये साफ पता चलता है कि, और इस नोटिफिकेशन में भी आप यहाँ देख सकेंगे कि ऐसा नहीं कि मैं उस नोटिस के आधार पर कह रहा हूँ, इस नोटिस में भी जो पॉइंट नंबर 3 लिखा गया था कि वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता जो है आपको वहाँ पे सबमिट करना ही करना है। तो इसमें आप नकार नहीं सकते हैं। अगर आयोग आपसे डिमांड कर देती है तो आपको देना ही जो है देना अनिवार्य है। और जो है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीज़ था जो मैं आपको बताने के लिए लाया था। जिन छात्रों के पास है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, और है भी तो वो 31 जो भी डेट जो बताया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 31/10/2014 के पहले का होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपके सारे के सारे 31/10/2014 के पहले के होने चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस बात को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात आती है कि अब ऐसे बहुत ऐसे छात्र कहेंगे मैंने तो टाइपिंग घर पे सीखी है, डीसीए का सर्टिफिकेट मैं लगा दूंगा, टाइपिंग तो मैंने घर पे सीखी। लेकिन यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जहाँ पे भी तकनीकी योग्यता की मांग होगी वहाँ पे आपको जो है तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। तो आप इस नोटिफिकेशन को नकार नहीं सकते हैं दोस्तों। लेकिन काफ़ी सारी संख्या में पद हैं, तो इस पर जो है अंतिम जो टाइम आएगा उस समय छात्र ऑब्जेक्शन जो है आयोग के सामने ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपकी ये सारी जो पोस्ट है वो खाली ना रह जाए। क्योंकि एक तो पहले भी बहुत ऐसे छात्र जो टाइपिंग में फेल कर चुके हैं, और बहुत कम ही छात्र जो है टाइपिंग में पास किए हैं। तो वो टाइपिंग में पास कर भी जाएँ तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स के कारण उन्हें बाहर ना होना पड़े। तो आप सभी लास्ट मोमेंट में एकजुट जरूर होइएगा जब इस तरह का डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जाए कि टाइपिंग का डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एकजुट रहिएगा। क्योंकि कंप्यूटर पे जो टंकन होता है वो आदमी अमूमन घर पे भी सीख लेता है। तो इसके लिए आप जो है आवाज़ उठाइएगा, आयोग के समक्ष इस बात को रखिएगा ताकि आपकी ये पद खाली ना जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।